नमस्कार, मैं हूं सिरी चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आप टाइटल से समझ गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या है। यीशु, ये कौन है, कहां से आया है, इसका चरित्र क्या है और इनके नाम पर भारत में क्या पूरी दुनिया में मिशनरियां कैसे अपना धंधा चला रही हैं। और हाँ, आज जो कुछ भी बताने वाली हूँ वो सबके सब बाइबल के आधार पर ही बताने वाली हूँ। तो टॉपिक पर जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु का चरित्र और उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है। ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी इसीलिए है ताकि आप खुद को या अपने घर वालों को ऐसा ना देखें। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सालों से लेकर और खासकर प्रेजेंट टाइम में धर्मांतरण एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अब नहीं तो कल ये हिंदुओं को डू और डाई परिस्थिति में फेंक ही देगा। इसीलिए पैसा, चावल, हमारे भगवानों को गाली देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा को छोड़कर एक और टूल क्या है जिसको दिखाकर मासूम लोगों की धर्मांतरण कर रहे हैं, वो है यीशु। चाहे इस यीशु को वे लोगों के बीच भय के साथ ले जा रहे हैं या इमोशनली ले जा रहे हैं या सो कॉल्ड प्यार के नाम पर ले जा रहे हैं या उसके बारे में झूठ प्रचार करके ले जा रहे हैं, इसीलिए इस बंदे के बारे में सच जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बाइबल दो विभागों में है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। इसी को हिंदी में पुराना नियम और नया नियम भी कहते हैं। पुराना नियम यीशु के पैदा होने से कई साल पहले लिखा गया है और नया नियम यीशु के बारे में उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया 4 सुसमाचार और कुछ पत्र वगैरह वगैरह। तो यहूदियों के लिए सिर्फ बाइबल का पुराना नियम से ही मतलब है। वे यीशु के चरित्र के बारे में लिखा गया बाइबल का नया नियम को नहीं मानते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनके लिए पुराना नया ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक ही किताब को मानते हैं, वो है बाइबल पुराना नियम। और ये उन यहूदियों के पुस्तकों से कुछ बातों को लाकर ये यीशु के साथ जोड़कर अपना क्रिश्चियनिटी बना लिए। मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया कि यहूदी जब पहले मिस्र में बंदी पड़े थे या बैबिलोनियंस जब उन पर हुकूम किए थे कि उनके कुछ प्रवक्ता कहते थे कि हमारा भगवान यानी यहोवा एक रक्षक को भेजेगा जो इनको गुलामी से बचा के ले आएगा। जब यीशु पैदा हुआ था तब यहूदी रोमों के अधीन में थे। तो ये पादरियां क्या प्रचार करते हैं? यहोवा या बाइबल गॉड के द्वारा किया गया वादा के हिसाब से यीशु ही वो रक्षक है। तो इस प्रोपेगेंडा को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। पहले हम जानेंगे यीशु बाइबल में अपने बारे में क्या कहा। यीशु अपना शिष्यों के साथ कहता है कि मैं ही वो क्राइस्ट हूं या मसीहा हूं, पर किसी को ये बात नहीं कहना। क्यों? क्योंकि यीशु को ये डर था कि अगर रोमों को ये बात पता चला तो वे आकर इसको उठा ले जाएंगे। सीधी सी बात, अगर यीशु भगवान से भेजा गया रक्षक है तो यहूदियों को रोमों से बचाकर उनके लिए एक देश बनाना था, पर पूरा उल्टा किया। अपने शिष्यों से कहा, मेरे बारे में बाहर कहीं चर्चा मत करना। ठीक है, अब यीशु सच में रक्षक होता तो जैसे पुराने नियम में लिखा गया था वैसे यहूदियों को गुलामी से बाहर लाना था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब वो वादा सिर्फ एक झूठ है। अरे इतना दूर क्या जाना है? यहूदी खुद यीशु को अपना रक्षक नहीं माने। यहूदी यीशु को रक्षक मानने के लिए कुछ चमत्कार करके दिखाने गए, पर यीशु सीधा मना करके उन्हें बुरी तरह से डांटता भी है। ऐसे कई कोणों से वे यीशु की परीक्षा लेके घोषित कर दिए कि इसमें इतना सीन नहीं है, ये कभी रक्षक हो ही नहीं सकता। वे यीशु के ऊपर देव निंदा का आरोप लगाकर उसकी फांसी की मांग की थी। अगर इस बात को संक्षिप्त में बताएं तो यीशु बाइबल में यानी पुराने नियम में बताए गए एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाया, पूरी तरह से विफल हुआ था। और दूसरा कोण ये है, रक्षक आकर यहूदियों को बचाएगा। ये वादा यहोवा ने उन्हें फिजिकल टर्म्स में बचाने की बात की थी। मेरी इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए, फिजिकल टर्म्स में बचाने की वादा की थी, भौतिक शर्तों में बचाने की बात, यानी उन्हें गुलामी से बाहर लाने की बात।
अब इस बात को यीशु के शिष्य ऐसे नया नियम में ऐसे बदल दिए कि बचाना मतलब फिजिकली नहीं, पापों से बचाने की बात की थी। सच कहे तो पूरे बाइबल में पापों से बचाने यीशु आया वाली बात कहीं पर भी नहीं है। पुराने नियम में लिखा है कि एक रक्षक आकर इजरायलियों को गुलामी से भौतिक रूप से बाहर ले आएगा। इसमें पापों का क्षमा, ये सब बाद में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए इसको क्रिएट किए थे। यहाँ तक का कहानी को सुनने के बाद आपको एक बात स्पष्ट हो गया होगा कि इससे हम भारतीयों को क्या लेना देना। मतलब हमें ही नहीं, यहूदियों के अलावा किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ के पादरी नया नियम में परोक्ष रूप से यीशु के शिष्य के द्वारा लिखा गया कुछ वाक्यों को पढ़कर कहते हैं कि यीशु ही भगवान है, ये यीशु ही भगवान का पुत्र है। और ये यीशु ही भगवान है वाला कॉन्सेप्ट तो पॉल के आने तक इतना मजबूत नहीं था, पर पॉल आने के बाद दुनिया में आज भी इस झूठ को फैलाकर लोगों की धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे थ्योरीज आए, जैसे ट्रिनिटी हो गया, पापों को क्षमा, ये वो, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बाइबल के आधार पर और भी स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक याद रखें कि पुराने नियम के हिसाब से रक्षक या मसीहा का जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों तक की ही बात है। और बचाना मतलब इजरायलियों को गुलामी से फिजिकली बचाना। यहाँ पापों का क्षमा, खून के बदले खून वाला कोई कहानी नहीं है। अगर कोई भी पादरी मेरे इस वीडियो को गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है तो जरूर कीजिए। आप या फोन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी बाइबल के आधार पर ही अपनी बात को साबित करके दिखाएंगे और लोगों को, खासकर अपने हिंदू भाइयों को, तुम्हारे धंधे से बचा के ही रहेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। आशा करती हूँ मेरे हिंदू भाई बहन मेरे इस काम को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।